तो अपन आखिरी क्लास में बात कर रहे थे बेटा, सेंटर ऑफ मास के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो एक खास पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, वो खास पॉइंट, उनके खोज में हम लोग है ना, तरह तरह के ज्योमेट्रिक शेप के लिए और तरह तरह के सिचुएशन के लिए अपन उस स्पेशल पॉइंट की खोज में हैं, है कि नहीं, और उनको ढूंढते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास फॉर टू बॉडीज। क्या बात कर रहे थे बेटा? लिखेंगे अब साथ साथ, सेंटर ऑफ मास फॉर टू बॉडीज। कितने बॉडीज? टू बॉडीज। कितने बॉडीज? जब क्या रहेंगे? दो बॉडीज रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? दो बॉडीज रहेंगे। कितने बॉडी रहेंगे? दो बॉडीज रहेंगे। मान लीजिए, क्या कीजिए, मान लीजिए एक बॉडी है m1 और एक बॉडी है, एक बॉडी और एक बॉडी है, वो है m2, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। अरे बोलो यार, वो है r। क्या है? r। वो क्या है? r। वो क्या है? r है। अब अपन को चाहिए, इससे पहले अपन क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे किसके रेफरेंस में? ओरिजिन, है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि इन दो बॉडीज के में से किसी एक के रेफरेंस से हम बात करें कि यहां से कितना दूरी पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा और वहां से कितना दूरी पर लाई करेगा। हम लोग पहले ही नाम देते कि अगर मैं बोल रहा हूं कि R1 जो है वो क्या है, फर्स्ट बॉडी से, M1 वाले बॉडी से मान लो सेंटर ऑफ मास की होगी दूरी, है ना। इधर कहीं लाई करेगा कौन? COM, है ना बेटा। अरे बोलो यार, बोलेंगे? क्या करेंगे? बोलेंगे बेटा। और R2 है दूसरे वाली बॉडी से, क्या हो गया? सब सही है? हाँ, तो दूसरी वाली बॉडी से होगी दूरी, क्या वो पॉइंट भी अलग अलग होगा क्या? अगर R1 R2 अलग अलग होगा, पहली बात, R1 R2 अलग अलग होगा क्या? अरे R1 R2 अलग अलग होगा कि नहीं होगा? क्या वो पॉइंट भी अलग होगा? वो पॉइंट तो एक ही जगह होगा ना यार। नहीं आया तुम्हें समझ? आ गया। सिर्फ इधर से मेजर करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, उधर से मेजर करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है तुम्हें? आ रही है बेटा, गुड। क्या? गुड। अब मैं चाहता हूं ना कि मुझे वो दूरी मिल जाए R1, तो सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास COM निकालने के लिए फ्रॉम एनी बॉडी, है ना, फ्रॉम अ बॉडी 1, COM फ्रॉम, COM फ्रॉम M1 बॉडी। कहां से? उसके लिए क्या करेंगे? सामने वाला, बोलेंगे सामने वाला बॉडी का मास फ्रॉम अ बॉडी। अगर बात करेंगे फ्रॉम अ बॉडी, जनरल बात कर लेते हैं ना, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अ बॉडी इज सामने वाली मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अपॉन टोटल मास, है ना। ऑल गुड्स? बोलेंगे भाई? क्या करेंगे? बोलेंगे। इसको हम डाल देते हैं कहां पे? डब्बे में। इसको डब्बे में डाल लो, गुड, ताकि ये तुमसे बाहर ना जाए। हाँ, लिखते रहो भाई, समझ में आ चुका, लिखते रहेंगे साथ साथ। टाइम नहीं मिलेगा, टाइम बस 30 सेकंड मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 सेकंड मिलेगा। अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज करके नाम वाइज फॉर्मूला लिख लें कि भाई M1 से कितना होगा सेंटर ऑफ मास, उसका नाम क्या है? R1 क्या होगी? M2 R अपॉन M1 प्लस, अरे बोलो ना यार। और R2 अगर बोले तो सर M1 R अपॉन M1 प्लस M2। इतना ही आसान है ना। गुड। छापा क्या तुमने? अरे छाप रहे हो कि नहीं छाप रहे हो? छाप रहे हो बेटा?
गुड्स। अब ऐसा इस पे कोई पेपर देना मेरा सीसीक्यू, इस पे कोई क्वेश्चन होगा ना एक। जी बोल रहा है क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। 30 सेकंड हो गया ना, 5 सेकंड बचा हुआ, जल्दी करो। हो गया ना? गुड। भाई तुम्हारा तो पहले से लिखा हुआ है यार। मौका दिया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे बाकी जनता, जिन जनताओं का हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही आसान, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? 1885, 18/25। खतरनाक आ रहा है यार। चलो तो बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेटा कि 2 पॉइंट मासेस है। क्या है? 2 पॉइंट मासेस है। 2 केजी का एक है, 2 केजी का, और एक है 3 केजी का। कितने का? 3 केजी का। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर कितना है? 1.2 मीटर। बोल रहा है क्या कि फाइंड COM फ्रॉम 2 केजी। कहां से? 2 केजी। कहां से बेटा? मान लो ये है R1। क्या बोला? R1 है ना, 2 केजी से R1 मान लो, तो क्या हो जाएगा? सामने वाली मास 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन टोटल मास। 18 कहां से आ गया था? अच्छा आ जाएंगे क्या? ऐसा कुछ आएगा? 12-36। अच्छा ऐसा कुछ क्या? ऐसा कुछ क्या? अरे बोलो भाई, तो कितना आ जाएगा? याद करो किसी जमाने में मैंने एक टेक्निक बताया था कि जब भी तुम्हें ऐसा कुछ आए नीचे 5, तो क्या कर लेना? उसको 10 बना लेना। क्या बना लेना? अरे तो 10 बना लोगे तो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट डालने की बात हो जाएगी, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आया बेटा समझ? अनस गुड। जी अरे बोलेंगे यार। नहीं तुम भी अपना बोल सकते हो, तुमने अगर कुछ किया है तो। हर किसी मैथ्स को सॉल्व करने का हर किसी के पास अपना एक टेक्निक होता है ना, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। अगर मैं चाहूं कि अब इसी में क्वेश्चन ऐड कर लेते कि फ्रॉम 3 केजी बॉडी, उसका नाम देता हूं मैं। क्या नाम दूंगा? R2। दैट विल बी इक्वस टू 2 इंटू 1.2 अपॉन 5 अपॉन 5। क्या आ जाएगा? 12×48, तो आ जाएगा 0.48। ऑल गुड्स छापेंगे। हाँ 0.5 किसने बोला था? सही है। और अप्रॉक्स बोला था किसने? बोला था? बोल तो दो। 48 गुड। हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट निपटाओ क्वेश्चंस भाई। ये हो गया लिख के? ये लिख के हो गया? हाँ गुड। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। कितने बॉडीज हैं? 4 बॉडी हैं। M 2M और 2M सिचुएटेड एट 0, इतना इतना इतना। फाइंड द कोऑर्डिनेट। ओके वेरी नाइस। क्या? वेरी नाइस गुड्स।
चलिए, तो m वाला बॉडी कहाँ है पहला, बोलो बोलो ना यार, 0,0। दूसरा m कहाँ है, a,0। यहाँ a डिस्टेंस पर होगा कुछ, यहाँ पे वो भी m ही है ना, वो है a,0। और कहाँ है 2m वाला, a,a। अच्छा, इधर से भी a और इधर से भी a। अच्छा अच्छा, ओके, ये बात है। यहाँ पे कौन है 2m वाला, ये कॉमा कितना है a, a, एक और बॉडी है, कहाँ है वो, ओके वेरी नाइस। ये भी कितना है 2m है, ये 0, a। समझ में आया, ओके वेरी नाइस। क्या एक प्रॉब्लम को तुम बहुत तरीके से कर सकते हो, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से किया जा सकता है ना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग ज्योमेट्री। तो क्या करेंगे, एक आसान तरीका दिख रहा है अपने को, एक आसान तरीका अपने को दिख रहा है, क्या, सिमेट्रिक तरीके से, है ना। ये m है, ये भी इनके बजाय कहाँ आ जाएगा, ये भी है 2m और ये है, कहाँ लेके आ जाएंगे, इधर। अब यहाँ पे बना क्या 4m और यहाँ बना क्या 2m, है ना, ऑल गुड्स। अब पता है तुम ऐसे लिख सकते हो, ये है 4, अरे ये है 4m और ये है 2m। अब बताओ मुझे, यहाँ बीच में होगा ना a/2 पर, नो सर ये तो नहीं होगा, है ना। अब हमें पता चल गया किधर होगा बेटा, इधर थोड़ा शिफ्टेड रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या टेक्निक लगा सकते हैं, 2 वाला सीखा ना अभी, हाँ वेरी नाइस, सामने वाला, ओके वेरी गुड। तो निकालोगे कहाँ से, अब यहाँ एक बात फिक्स करनी पड़ेगी, यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन, अरे सामने वाले में तो इससे भी कर सकते हो ना, बट एज पर दिस क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, उसमें तुम्हें कहाँ से निकालना है, कहाँ से निकालना है, 2m और 4m, 2m और 4m, 2m और 4m, 2m, क्योंकि वो है ना, हाँ बात समझ आई। तो 2m से निकालिए, क्या करेंगे, अरे बोलो बेटा, तो 2m से हो जाएगा, कितनी दूरी पे होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो COM कैसे निकालेंगे, सामने वाला कौन है 4 इंटू a ही है ना डिस्टेंस, जी बोलिए, यहां तक समझ में आया, बोलो। अब मुझे इनके बीच का सेंटर ऑफ मास कहीं तो निकालना है ना, तो अब अपने पास दो ऑप्शन है, भाई यहां से निकालें कि यहां से निकालें, दोनों तरफ से निकाल सकते हैं एज पर दिस कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। अब अपन को देखो यार, ये जो क्वेश्चन दिया है वो तो ओरिजिनली तो ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अपन को इसके हिसाब से बात करनी चाहिए ना, कि यहां से कितना, तो दिस इज माय रेफरेंस एंड वाई की तरफ से ये रेफरेंस है, तो अपन को कहां से चाहिए, यहां से कितना दूरी पे है, तो अपन 2m से निकालते हैं, ठीक है। तो अपन का दूरी इधर से पता चल जाएगा, ठीक है। निकालो बेटा जल्दी, 4 इंटू a, सामने वाला मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन टोटल मास कितना है 6, यहाँ 4m है, ठीक है 4m है, इंटू a है अपॉन 6m है, तो आंसर आ जाएगा 2a/3। हाँ सेकंड, ये मेरा कौन सा आया है y की तरफ, है ना, लॉजिकली अपने y की तरफ निकला, x वाला कहाँ से आएगा, XUM वाला है, तो वो तो फिक्स हो गया कि भाई इसी जगह आएगा, ये जगह कितना दूर है a/2 है, तो x में कितना होगा a/2, ये लॉजिकली निकाल लिया अपन के, निकालने के। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो क्या होगा, XCOM का कोऑर्डिनेट, तो a/2 2a/3। बात समझ आई क्या, ये किसको नहीं आया प्लीज बताइए, प्लीज बताना बेटा, है ना, नया नया अभी सीखे हो तो फिर दिक्कत आ सकती है, बोलना जरूर। तो अपने पास क्या था, 4 मासेस थे, एक यहाँ इधर इधर रखा हुआ था, है ना। अब अगर मेरे पास सिर्फ ये 2 होता तो इसका सेंटर मास कहाँ था बेटा, क्योंकि चूंकि ये दोनों इक्वल मासेस हैं तो इसके बीच में आएगा, तो बीच में पॉइंट कितना दूर होगा, अगर ये टोटल a है, टोटल a है, तो इसके बीच में आएगा, कहाँ आएगा a/2, कहाँ से, इधर से a/2 पर, और उसकी मास कितनी हो जाएगी 2m, क्योंकि m कॉन्सेंट्रेट करके इस जगह रखेंगे तो 2m रखेंगे। अगर ये दोनों नहीं होता तो कहाँ होती,
यहां होती, वो भी कितनी दूरी पे होती, a/2 पर। तो x में तो दोनों मिलकर भी कहां गया, a/2 पर गया, है कि नहीं, x में। अब y में कहां रहेगा, इस इन सारे पॉइंट्स में से कहां जा पाएगा। एक बार पता चल गया कि भाई इसको मैं ऐसे देख सकता हूं कि इधर 4m इधर 2m। अब मुझे पता है कि जो हेवियर बॉडी है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड होंगे, तो मेरे को पता है कि बीच में नहीं आने वाला। अगर उधर भी 2m आता या इधर भी 4m होता तो अपन बोलते चल भाई इधर a/2, तो क्या होता आंसर, a/2 कॉमा a/2। बात समझ आई क्या। अभी वैसा नहीं है तो उधर शिफ्टेड रहेंगे, उसके लिए क्या निकाल लिया, सामने वाला कोई भी लॉजिक लगा सकते थे, ये वाला भी लगा लिया। कोई चाहे कि मैं नॉर्मली उस जो बेसिक मेथड था उससे निकालूंगा, उससे भी आ जाएगा आंसर, है ना। लेकिन अब आपने सीखा है कुछ शॉर्टकट, तो इस्तेमाल करो उसको, ठीक है। छापिए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 7। अच्छा, ये 7 ही तो ये डायग्राम है ना, 7 ही तो है ये डायग्राम। ओके गुड, सॉल्व करें जल्दी भाई जल्दी। ये लिख लिया सबने, अरे लिखा कि नहीं लिखा, सबने लिखा। भाई किसी को दिक्कत है तो प्लीज पूछो। हाँ गुड। हाँ एक 10 रुपए कौन ले गया, एक किसका था, हाँ ले लो, दे दीजिए उसको। इतना अच्छा नहीं हो, मतलब ज्यादा होता तो रख लेता मैं। सॉल्व करेंगे भाई ये वाला 7 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट 7 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इधर ड्रॉ करूंगा तो हो सकता है जल्दी समझ ना आए। देखो जल्दी फिगर डायग्राम में, क्वेश्चन को ध्यान सुनो, इधर भी ट्रिक यूज करेंगे, है ना, बड़ा अच्छा से यूज करेंगे ट्रिक। एक है यहाँ पर अपना मास, इधर एक है यहाँ पर, फिर एक यहाँ पे लेते हैं, कौन समझ नहीं आ रहा है, कौन सा समझ नहीं आ रहा, मुझे जरा बताना जरा, उसको भी समझा देता हूँ कौन सा समझ में नहीं आया। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है ना, ऐसा कुछ तो है, ऐसा कुछ तो है। अब बताओ पीछे वाला जो साइड है, मतलब पीछे वाला जो साइड है ना, उस पे कौन कौन से मास है, अरे पीछे वाले दीवार पर कौन से मास चिपके हुए हैं, 2m 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 2m, कितने बेटा, 2m 2m, पीछे वाला दीवार ये 2m
और ये पिछला दीवार 2m। सामने वाला दीवार पे यम यम और यम और ये भी यम। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ये पीछे वाला दीवार है, ये सारे कॉर्नर्स पे क्या है 2m 2m 2m। अगर सिर्फ यही दीवार होता सेंटर मास कहाँ आती, बीचों बीच इस सीट के हिसाब से है ना, सेंटर पे आती ना। और मास कितने होते बोलो यार 8m। नहीं आया तुम्हें, अरे सम ऑफ हाँ आया ना। अब बताओ ये जो पीछे वाला दीवार है इनके बजाय यहां पर मास कंसिडर कर लेते, उसकी मास की वैल्यू कितनी होती 8m। बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं है? ओके 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 इधर देखना, क्या इधर देखेंगे। अब सामने वाला साइड है, सामने वाले में कितने मास हैं 4m, तो वो भी इसके सेंटर पे होता। बताओ यहां पे जो 4m है इसके पीछे वाली दीवार में जो 8m है उसके बीच में गैप कितना है ए, वेरी नाइस 4 कौन बोल दिया यार। अरे यार ये पीछे वाला दीवार ये सामने वाला दीवार इसके बीच में 4m, इसके बीच में 8m, इन दोनों के बीच में गैप अरे कितना 8 है कि नहीं। एक दीवार पीछे एक दीवार सामने वाला, बीच में गैप कितना है यही तो है यार, जितना ये लेंथ होगा वही तो होगा सब। अरे बोलो हाँ, तो अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। मतलब देखो ये 8m, सामने वाला दीवार पे यहां पे कौन सा, अब तुम सोचेगा ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये तो दिखाने का तरीका है। यहाँ एसपी एकदम जस्ट इसके जस्ट पीछे है वो, ये जो दूरी है वो कितना है ए है बेटा, वो लाइक ऐसा है। हाँ नहीं है मेरे पास यार कुछ, हाँ डब्बा है क्या, नहीं है डब्बा, छोड़ो यार इतना तुम्हें आता है, इतना तुम्हें आता है कि ये पीछे दीवार है एक आगे वाला दीवार है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे 4m, इसमें कौन है, इसके बीच में गैप कितना देखो a है कि नहीं। अब दो बॉडीज वाला निकाल लो, अब पता कैसा है प्रॉब्लम है ऐसा वाला प्रॉब्लम है बेसिकली। अच्छा एक बताओ ये जो a है वो कौन से एक्सिस की तरफ है, बस इतना बता दो। a जो है, अब ये जो बीच की गैप है ये कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाएंगे, बोलेगा नहीं आंसर कोई, कौन से एक्सिस की तरफ है वो a, हाथ उठाएंगे जिसको आता है, जिनको समझ में आ गया कौन से एक्सिस की तरफ बताओ। z एक्सिस की तरफ है, किधर है बेटा z एक्सिस की तरफ, किधर है z एक्सिस की तरफ है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ z एक्सिस की तरफ है। तो अब बताए इनके बजाय सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जल्दी निकालिए। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ो कहाँ क्या क्या बोल रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मासेस शोन इन द फिगर प्लेस इन द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए। साइड ए है, x में कितनी दूरी पे होगा, वेरी नाइस है ना, x में कितनी दूरी पर a/2, क्योंकि देखो सबको भूल जाओ इस शेप में, इधर कौन कौन से हैं, इधर x एक्सिस है, इधर ये x में कितनी दूरी है a/2, वेरी नाइस a/2, और y में भी, और सिमिलरली कैसलरली ये वाला कौन सा है, बेसिकली तुम्हें दिख रहा है वो नीचे बट वो है एक प्लेन, ये है ऐसा, ये भी a पे x पे है, ये वाला भी x पे है, तो कितनी दूरी पे होगा a/2 है ना बेटा, a/2 है कि नहीं, अरे बोलो यार x पे भी a/2, और y में भी a/2, कैसे देखो y इसका और सामने वाला साइड भी इसके सामने है ना, तो यहां पे वो y x से कितना दूर है a/2। तो COM का जो कोऑर्डिनेट लिखना है, COM का कोऑर्डिनेट वो तो मुझे पता है कि a/2 a/2 आ चुका है। अब मुझे निकालना है a/3 आ रहा है, निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे बताओ। एक मास यहां पे है बेटा कितना 8m, और एक बॉडी कितना है 4m, किससे निकालना है, किससे निकालोगे, हाँ किससे निकालोगे, 8m से या 4m से, 8m से 4m से, 8m से 4m से, हाँ सही करो, 8m
क्यों भाई? क्योंकि 8m ही तो 8m वाला है। देखो ये उसका एक्स एक्सिस पे भी वो वाला साइड एक्स एक्सिस पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है। नहीं आया तुम्हें? वही तो है उधर पीछे। ये वाला साइड तो जेड एक्सिस की तरफ आगे आकर है ना। कितने आगे आकर है? ए डिस्टेंस आगे आकर है। आया समझ? कितना आगे है इधर बाहर? अरे यार बोलो तो, बाहर है ना। ये काम पीछे भी हो सकता था, है ना। बात समझ आई क्या? ये आगे आकर है तो इधर से पीछे वाला जो पर्दा है, पीछे वाला जो वॉल है, सीट है, वहां से कितना दूर है इधर, है ना। यहाँ पे 8m है, यहाँ पे 4m, तो इससे हटके है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से चाहूंगा, है कि नहीं। ये रेफरेंस थोड़ी ना बेटा, ये तो ए डिस्टेंस पर है। बात समझ आई क्या? ऑल गुड्स, ठीक है। निकालो तो क्या करेंगे, 4m इंटू डिस्टेंस कितना, a अपॉन 12, तो कितना आ जाएगा? बात समझ आई? अच्छा सॉरी, मैं 2q, सॉरी 2 है ना यहाँ पे, 1 टाइम्स में ना, तो कितना आ गया, a/3। हाँ सही तो आया तुम लोग, गुड। a/3 बड़ा है या a/2? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। अरे रुक जाओ, कौन बड़ा है, a/2 या a/3? a/2 बड़ा है। अच्छा क्यों? क्यों? क्योंकि सर एक को 2 पार्ट में बांट रहे हैं और एक को 3 पार्ट में, तो बड़ा हिस्सा किस में आएगा? एक को 2 हिस्सों में। एक चॉकलेट को 2 आदमी को दे रहे हो और एक चॉकलेट को 3 आदमी को दोगे, तो कौन से में ज़्यादा पोर्शन मिलेगा? जब 2 आदमी को दोगे, है ना। चलो भाई लिखो फटाफट। इसमें से कोई भी डाउट है तो पूछ लो बेटा जल्दी से, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, है ना। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैथ्स। जी जी कौन सा वाला? जी कौन सा पोर्शन? पूरा टोटल? ये डायग्राम? अरे यार डब्बा है क्या अपने पास? सच में बड़ा अच्छा होता है डब्बा होता तो। कोशिश मैं इससे करता हूँ। इस डब्बे को क्यूबिकल शेप का मानना है तुम्हें। क्या करना है? ये क्या है बेटा? क्यूब है। क्या है? क्यूब है। इसके हाइट भी कितने हैं? ए बोलो जल्दी। और ये भी कितना है? और क्या है? हाँ ये तो है ही ए। अच्छा ये भी ए और ये भी। बात समझ आई क्या? अच्छा यहाँ पे भी क्या है? एम। क्या है? इधर, यहाँ, यहाँ। अब पीछे वाला साइड ये है, इसमें यहाँ क्या है? यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है ओके। अब ये वाला साइड को देखो, फेस को देखो, है ना। फेस को देख रहे हैं। इस फेस चारों मास जो है यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? इसके बीचों बीच, है ना। वो ओरिजिन यहाँ है बेटा, ओरिजिन यहाँ है। एक्स की तरफ कितनी दूरी पे है? a/2 पर है। और y की तरफ a/2। तो भाई मुझे इस फेस का सेंटर ऑफ मास पता चल गया कि x में भी a/2 पर, y में भी a/2 पर। कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाला पोर्शन, पीछे वाला फेस, है ना, दीवार, इसमें उनके उन चारों मासेस के बजाय भी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आएगा। वो यहाँ से x की तरफ कितनी दूरी पे है और y की तरफ, बात समझ आई, यहाँ पे रहेगा। टोटल मास सामने वाले पे कितना है और पीछे वाले पे 8m। बात समझ आई। अब ये दोनों, अब तुम्हारे पास कितने बॉडी बचे? लाइक यार क्लास 10th में जब तुम पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे रेजिस्टर्स का, पहले 3 थे पैरेलल में, बाद में जब इक्विवेलेंट निकाल लिया कितने रेजिस्टर्स हैं? वो तीनों खत्म हो गए, एक बचा ना यार। अरे नहीं आया तुम्हें? ये जो कितने मास है तो टोटल 8, कितने मास हैं? 4 और 4। अब कितने मास बचे? 2 ही बचे, बाकी तो खत्म हो गए। अरे
हाँ, रिप्लेस कर दिया तुमने। अब ये दो यहाँ पे कितने का है, 4 का, और यहाँ पे 8 का। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप इसको पेट को फुलाओ यार। हाँ हाँ, ये यहाँ है, और ये मेरे दोनों हाथ के बीच का गैप कितना है, ये गैप कितना है भाई, इसको कितना बोला था, ए का बोला था कि नहीं बोला था। हाँ, तो अब दोनों ए है। अब इसको ले लिया इधर से। अब इनके बजाय किधर आएगा, अगर दोनों ये भी, ये इधर भी होता 8, इधर भी होता 8, कहाँ आता, बीचों बीच। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, एक तरफ 4 एक तरफ 8, तो किधर शिफ्टेड होंगे, इधर। अच्छा, दूसरी बात सर, आपने 8m की तरफ से ही क्यों निकाला, क्योंकि 8m वाला यहाँ है, कहाँ है, पीछे है, वही वाला उधर है, यहाँ पे है ना, तो उससे कितना दूर है वो निकालेंगे ना। अरे यार, उससे कितना इधर बाहर है वो निकालेंगे, किसी अंदर, अरे यार। हाँ, लो भाई, हो क्या मिट गया है यार, और कुछ मिटा। जल्दी छापिए फटा। चलो, 2 क्वेश्चन छोटा सा और कर लो, उसके बाद क्लास करेंगे समाप्त। क्वेश्चन एक ही है, एक ए पार्ट ये है, साथ में करेंगे सॉल्व, साथ में करेंगे सॉल्व। सेंटर ऑफ मास निकालो इसका। Find COM, find COM for this A and B, COM A and B। बताओ COM किधर है, आया आंसर। जिसका 30 सेकंड में नहीं आएगा वो डब्बे कहलाएंगे आज के बाद से। जल्दी आंसर बताइए, 30 सेकंड में आंसर बताइए। हाँ, पहले का कितना आया, दोनों निकालोगे ना बेटा, एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों। हाँ निकाले, कोई, ये तो सही है, गुड। तो दोनों को एक्सेस लिखें, ठीक है, इसका गुड, ठीक है, यहाँ से लिया है ना, गुड। बताओ, इसको ही बताओ। हाँ, मतलब ठीक है, बुरा लगने वाली बात नहीं है, पहली दफ़ा कर रहे हैं ना, हाँ ले सकते हैं हेल्प। जब पहली बार कुछ सीखते हो ना, एक दूसरे का हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, शर्माने वाली बात नहीं है। पहला ठीक है, दूसरा बताइए। हाँ हाँ, गुड। पहला एक्स, दूसरे का एक्स, क्यों, हाँ तो वो तो वाई का है, एक्स का, हाँ हाँ हाँ, 4m लिखा बेटा, हाँ इधर 2m है, समझा क्या क्या आयशा। हाँ, पहला वाला का आंसर आया सबका,
पहले वाला किसका नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। सारे अच्छे बच्चे हैं यार, सबका आ गया, जल्दी कर। जी जी, 1 मिनट बाद, ठीक है। अरे नीचे में ना mm है, ऊपर 2m है पहले वाले में, और दूसरे वाले में नीचे में mm है, ऊपर में 4m है बस। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड a है, साइड कितना है a, साइड की वैल्यू क्या है बेटा a। आया तुम्हारा रिजल्ट, इसको भी निकालो, उस वो भी पूरा कहाँ आया, y कहाँ निकाला। और कोऑर्डिनेट लिखने बोला मैंने, डायरेक्टली कोऑर्डिनेट लिखेंगे, आप टाइम पास नहीं, एक्स वाई अलग अलग नहीं लिखेंगे है ना, आप तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे कॉमा में, है ना। जी आया बेटा सबका, गुड। फर्स्ट का कैसे करेंगे, चलो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। COM का कोऑर्डिनेट लिखना है अपने को, डायरेक्टली लिखते हैं ना। देखो ये यहाँ पे है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं, कहाँ पे आएंगे, इधर आएंगे। कितने दूरी पर, अगर ये 0,0 है और ये a है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा a/2 है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे कितने, मास कितने हो जाएंगे 2m, वेरी नाइस, 2m हो जाएंगे। अब ये दोनों सिमेट्रिक हो गए, कहाँ आएंगे, बीचों बीच, कहाँ रहेंगे, इधर। ऑल गुड्स, अरे बोलो यार, तो इधर से कितना दूरी a/2, तो COM जब हम लिखने जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा a/2, और y कोऑर्डिनेट कितना है a/2, a/2 भाई वो हाइट h a/a थोड़ी है, साइड्स a हैं, हाइट तो h है, हाइट तो h है, तो अब h का कितना आएगा, वो h/2 आएगा। इस बार वो 2/3 h नहीं, h/3 नहीं, h/2 आएगा। a/2 कहां से, अरे a थोड़ी ना है, तो h निकाल चुके हैं भाई, h निकाल चुके हैं, अरे h निकाल चुके हैं, नहीं आया तुम्हें, बोलो भाई जल्दी बोलो। ए तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, जो कह रहे हैं सर a/2, भाई ये है ना ये, आया तुम्हें, तो ये वाला पोजीशन होगा ना, इन दोनों के बजाय यहां पे लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में, कहां बीच में आएगा, और कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। तो ये वाला पॉइंट कहां से, इधर से मेजर करना है मुझे। अब किधर से करो, एक ही बात है ना, इधर से मेजर कर रहे हो, कितना ऊपर है वो टोटल हाइट का आधा होगा। टोटल हाइट कितना है h की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं a/2, इसका आधा ये है h, ये जो आएगा वो हाफ ऑफ, यानी ये जो हाइट है h' रेड कलर से लिखता हूं, यानी YCOM है ना, तो h' जो आएगा वो आएगा हाफ ऑफ √3a/2, यानी कि √3a/4। आया समझ, नहीं आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो, बहुत आसान समझ रहे थे इसको, सबने a/2 बोला था, ऑल गुड, कुछ लोग बोले थे। नेक्स्ट 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 बताओ, अब बताओ ये दोनों कहाँ हैं, mm कहाँ जाएंगे 2m, यहाँ आ जाएंगे बेटा, अरे कितनी दूरी पे आ जाएंगे, अगर 0,0 है, ये अगर टोटल a है तो ये कितना हो जाएगा a/2, कोई समस्या नहीं। तो COM क्या लिखेंगे, x तो a/2 में आ जाएगा। ऑल गुड्स, ऑल गुड्स, ये है 4m, ये है 2m। अब क्या शिफ्टेड किधर रहेंगे, 4m की तरफ, तो उसको निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे, अरे वो दो, ये पढ़ाना भी, हाँ ये पढ़ाना कि नहीं पढ़ा, इससे निकालो, इससे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कहाँ, कौन सा बॉडी रेफरेंस होना चाहिए, नीचे ये ना 4m रेफरेंस, हाँ अब तो आप आंसर बता रहे हैं 4m × है ना, बोलो हाँ सर, हाँ सही हो, फिर सही हो तो 4m सामने वाला, मतलब इससे हिसाब सामने वाला मास इंटू बीच का डिस्टेंस कितना है
अभी जस्ट बोला कितना है, 3a√3a/2 है ना बेटा। टोटल मास कितना हो जाएगा 6m। कितना आया, a/√3। सही है क्या? अरे बोलो यार। हाँ यार बहुत सारा कचरा कर दिया मैंने, तुम लोग भी देख लेना, वापस से करो क्या सॉल्व। हाँ हो जाए। अब तो इतने बड़े हो गए ना बेटा कि ऊपर में अगर √3 रहेगा, नीचे में 3 रहेगा, तो कट कर सकते हैं ना। अरे कट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। कितने टाइम्स में? √3 टाइम्स। ये किया है, ठीक? सबने कहा ठीक? अरे सबने कहा ना ठीक? ओके सर ठीक, ऑल गुड्स। तो सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट बॉडीज आपके होते हैं, हाँ हाँ बेटा आपके होते हैं समाप्त। क्या होते हैं? और यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑल्सो फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। नहीं 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 नहीं, अप टू डिस्क्रीट बॉडीज, अप टू डिस्क्रीट बॉडीज। जी थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, है ना जी। और DMTS अपलोड हो जाएंगे और उसको भी अटेम्प्ट करना है, उसको भी अटेम्प्ट करना है और हिम्मत से एग्जाम लिखना है।